हम दबाव में हैं, गिफ्ट निफ्टी 0.5% है। एशिया का हाल तो और बुरा आपको नजर आएगा। अच्छे खासे प्रेशर के साथ पूरे एशियन पैक में ट्रेड हो रहा है और दिक्कत कल ओवरनाइट हैंडओवर की है। यूएस के मार्केट्स में हम जब कल क्लोज हो रहे थे, वो जब माउंट फुजी के फिर से नीचे आए थे हम लोग, तब यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, कहने के लिए स्लाइटली इन रेड, अप टू 1/4% दबाव वाला मामला था। ठीक था। एक्चुअल सेशन लेकिन भाई साहब 1.5 से 2.25% का दबाव कह लीजिए। तीनों बेंचमार्क्स अच्छे खासे पेन में, सीरियस प्रॉफिट टेकिंग के मूड में थे और आज सुबह के फ्यूचर्स कुछ समझ नहीं रहे हैं, बस फ्लैट हैं, इन ग्रीन हल्का सा ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो हैंडओवर गड़बड़ा गया। तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी क्या डाइजेस्ट किया था, कहां तीनों बेंचमार्क्स हमें मिल रहे हैं। और इसीलिए एशिया, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा मामला सुबह सुबह गड़बड़ाता हुआ। पर यह हुआ क्यों यूएस में? अभी तो हर मास कल शटडाउन की बात कर रहे हैं। खत्म हुआ इतिहास का सबसे बड़ा। जब शटडाउन चल रहा था तब तो मस्त थे बाजार। शटडाउन खत्म होने में इस तरह की प्रॉफिट टेकिंग क्यों, क्या हो रहा है? हरमास गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग आशीष। बाय द रूमर सेल द न्यूज़ जिसे कहते हैं, कल वैसा ही हुआ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली ले लिया कल वॉल स्ट्रीट ने। और डाउ अगर 4 दिनों में 1350 अंक चला है तो थोड़ा तो मुनाफा वसूली होगी, लेकिन 60% उस रैली की मुनाफा वसूली एक ही सेशन में आ गई। और S&P 500 और नैस्डैक तो पहले ही अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो उस अंडर परफॉर्मेंस का थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेटेड रिएक्शन दोनों इंडिसीज में कल देखने मिला। नैस्डैक पिछले 6 दिनों में से 5 दिन तो गिरावट के साथ ही बंद हुआ है, तो उनकी अंडर परफॉर्मेंस तो जारी ही है। और थोड़े से अंतर से 50 DMA के ऊपर नैस्डैक जो है वो जाकर के बंद हुआ। इंट्राडे में तो उसके नीचे ही चला गया था, लेकिन फिर थोड़े से ऊपर जाकर बंद हुआ। अब आना यह है कि काफ़ी सारा इकोनॉमिक डेटा वॉल स्ट्रीट को पचाना है। कल हम बात कर भी रहे थे कि शायद इकोनॉमिक डेटा आए ही नहीं, क्योंकि डेटा कलेक्शन ही नहीं हुआ है। तो कल अब केविन हैसेट जो वाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने ये कहा है कि अक्टूबर महीने की जो जॉब्स रिपोर्ट होगी वो जॉब्स डेटा तो आएगा, लेकिन बिना बेरोजगारी के आंकड़े के, क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरह से पिछले 2-3 हफ्तों में जो है कर्मचारियों की छटनी की गई है काफ़ी सारी कंपनियों द्वारा, तो वो आंकड़ा सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन वही जो है इस जॉब्स रिपोर्ट में नहीं आएगा। लेकिन इस वजह से अब फेड के ब्याज दरों में कटौती करने का जो अनुमान था इस आने वाली दिसंबर की पॉलिसी में, वो अब 61% से घटकर फिर से 51% हो गया है। तो ये थोड़ा सा सेंटिमेंट पर इंपैक्ट हो रहा था। हम कर्मचारियों की छटनी की बात कर रहे थे, तो वेराइजन जो कि एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है यूएस की, वहाँ के नए CEO ने अब ये ऐलान किया है कि 15,000 से 20,000 नौकरियों की छटनी की जाएगी। और ये जो है उनके कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स का हिस्सा है। और फेड के ब्याज दरों में कटौती के आसार कम इसलिए भी है क्योंकि कम से कम 5 फेड के अफसरों ने जो है बयान दिए थे पिछले 2 दिनों में। क्लीवलैंड फेड की अध्यक्षा बेथ हैमथ ने भी कहा कि महंगाई पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। सैन फ्रांसिस्को फेड की अध्यक्षा मैरी डेली ने यह कहा कि इस वक्त बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि अगले महीने पॉलिसी में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। नील कश्करी जो कि मिनियापोलिस फेड के अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा कि वो फिलहाल उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है इस मामले में। और सेंट लुइस फेड के जो अध्यक्ष है अल्बर्टो मुसालिम, उन्होंने भी ये कहा कि ब्याज दरों में कटौती पर इस वक्त थोड़ा कॉशियसली प्रोसीड किया जाना चाहिए। और यही बात बोस्टन फेड की अध्यक्षा सूजन कॉलिंस ने भी कहा कि अगर उनसे पूछा जाए तो वो इस वक्त ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में नहीं है। तो इस वजह से फेड के ब्याज दरों में कटौती के आसार थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉलर अभी भी 99 पर ही अटका हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कि डॉलर फेड में जो है ब्याज दरों में कटौती के आसार घट रहे हैं, सोना अभी भी 4200 के ऊपर ही बना हुआ है। रिस्क एसेट्स में बिकवाली हुई क्योंकि बिटकॉइन अब $1,00,000 के नीचे है, मई के बाद के सबसे निचले स्तरों पर पहुंचा है। तो इन सारी चीजों पर नजर रखिएगा। जो है हैंडओवर तो कमजोरी है, प्रॉफिट टेकिंग और प्ले आउट हो गया, लोगों ने मुनाफा वसूली। हाँ, और अभी कोई बड़ा ट्रिगर डायरेक्शनल है नहीं। जब तक एनवीडिया के नतीजे नहीं आते तब तक कोई बड़ा डायरेक्शनल है नहीं। इन्फ्लेशन नंबर कल रात में नहीं आया और नहीं आए, कोई अपडेट भी नहीं है क्या, और कब कैलेंडर जब जारी होगा तब पता चलेगा आगे डेटा कब आना है। ये है यूएस का हाल। प्रॉफिट टेकिंग थी, इवेंट प्ले आउट हुआ। इवेंट के दौरान कंसर्न्स के बीच में दमखम दिखा रहे थे, जैसे ही वो शटडाउन खत्म हुआ सीरियस प्रॉफिट टेकिंग वहां पे, जिसने ग्लोब का मूड बिगाड़ दिया।